एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों के लिए त्रैमासिक परीक्षा पेपर वर्ष 2026-27 के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर हमारे चैनल के द्वारा बताए जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पेपर में बता रहा हूँ ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो कि प्रत्येक वर्ष त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार भी आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपसे मेरा बस इतना कहना है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें और इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि यही वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आपका सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, इसलिए आपको तैयारी कर लेना है अपनी त्रैमासिक परीक्षा की हमारे चैनल के द्वारा। ठीक है, ये पूरा पेपर रहेगा। क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं और आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, काली मृदा कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को ध्यान रखना है रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेगर मृदा हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ होती है? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना का प्रारंभ होता है। तो इसमें लिखना है 1973। वहीं अगला क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा जो बच्चे हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, प्यारे बच्चों, आपकी जो एग्ज़ाम है इस बार जो एग्ज़ाम होगी बोर्ड लेवल से होगी, है ना। तो बोर्ड लेवल से ही आपको क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ। और प्यारे बच्चों, प्रत्येक जैसे कि 4 एग्ज़ाम होगी आपकी, एक तो त्रैमासिक हो जाएगी ना, एक उसके बाद अर्धवार्षिक चलेगी, फिर प्री बोर्ड हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद वार्षिक हो जाएगी। तो 4 एग्ज़ाम होगी। तो चारों एग्ज़ाम के लिए हमारे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर बताए जाएंगे ना, उन्हें आपको याद करना है। इसलिए आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत मैं लगातार करूँगा, ये मेरा आपसे एक वादा है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931। 1930 व 40 के यूनियन कार्यकर्ता का नाम क्या था? तो इसमें आपको क्या लिखना है? भाई भोंसले। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप देखिएगा तो याद भी हो जाएंगे। 1876 में प्रकाशित आमार जीवन आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ये रस सुंदरी देवी के द्वारा लिखी गई कथा थी आमार जीवन। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तो श्रीलंका का प्राचीन जो नाम था वो क्या था? सिलोन। क्या था? श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? सिलोन था। तो इसमें आपको क्या लिखना है? सिलोन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ये आपको लिखना है। प्रौद्योगिकी मुख्य कारक है जिसने की प्रकृति को उत्प्रेरित किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर? सूरत। जिस दल की सरकार बनी हो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है शासक दल। शासक दल। प्रथम जूट मिल की स्थापना में कोलकाता में हुई थी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कोलकाता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना में हुई। तो यहाँ पर लिखना है 1964। तो ये क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में। तो सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लें और याद आप जरूर करें। और सभी छात्र साथीगण वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ये आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आ जाएंगे ना। सेल और धातु में जैविक संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, ये गलत होगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम है। तो ये भी गलत होगा। पूना पैक्ट के बारे में जानकारी यहाँ पर देखिएगा कि पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ये आपको सत्य लिखना है। ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। ये सत्य है। वैश्वीकरण से भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिलता है। ये सत्य है। बॉक्साइट से मैग्नीज धातु प्राप्त होती है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जोड़ी। ये आपको जोड़ी मिला लेना है और बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों इसको याद करना है। नदी का वार्षिक प्रवाह कितना होता है? 1869 अरब घन मीटर। रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबड़ उत्पादक जो राज्य है इसमें आपको ध्यान रखना है केरल। बंगाल गजट का संपादन
तो बंगाल गजट का संपादन कब होता है? 1780 में। ठीक है। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा में गवर्नर जनरल बेंटिक से मिलाना है आपको। सामुदायिक सरकार में आपको मिलाना रहेगा बेल्जियम से। कृत्रिम पत्तन में हो जाएगा आपका चेन्नई। रिपब्लिकन पार्टी में हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी, है ना। तो बिल्कुल आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। पेपर के पीडीएफ चाहिए तो बता देना है आप मुझे, ताकि मैं कुछ व्यवस्था कर सकूं। स्वर्णिम चतुष्कोण किन स्थानों को मिलाता है? तो ध्यान रखना है आपको, मुंबई, चेन्नई, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आता है ना, चेन्नई, फिर बढ़ते हैं कोलकाता की तरफ, कोलकाता, फिर दिल्ली। ये 4 है ना स्वर्णिम चतुष्कोण। देश में भूमिगत रेलवे कहाँ पर चलाई गई थी? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कोलकाता। इंग्लैंड प्रिंटर्स में 2 जादूगरों की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1901 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें आपको लिखना है हरग्रीव्ज ने, हरग्रीव्ज। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ होती है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? औद्योगिक क्रांति, तो इंग्लैंड लिखना है, इंग्लैंड, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 में बाल पुस्तक छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित किया गया था? तो इसमें क्या लिखना है? फ्रांस। ग्रिम बंधुओं का जन्म कहाँ पर होता है? तो लिखना है जर्मनी। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनके आंसर मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। सभी साथियों से, सभी बच्चों से मेरा कहना है कि आप इन्हें अच्छे से याद करिएगा। चैनल पर नए हैं तो समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, अच्छे से पढ़ें। 6 से 23 तक के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा उसमें बता दिया जाएगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा।